एंड वेलकम। मैं हूं राहुल, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग यहां पे सीखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। दोस्तों, अगर आपने कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। यहाँ पे हम जीरो से शुरू करने वाले हैं, पूरे बिगनर लेवल से हम शुरू करने वाले हैं और एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको सी के बारे में पता होगा, सी प्लस प्लस के बारे में पता होगा, जावा के बारे में पता होगा, तो यहाँ पे आप जल्दी समझ पाएंगे। लेकिन घबराइए मत, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में, तो भी आप बहुत अच्छा करेंगे। आप पूरा का पूरा ये वीडियो भी देखें और पूरा का पूरा प्लेलिस्ट को भी देखिएगा, और इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसे में चलिए शुरू करते हैं और कुछ सीखते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो स्पेशली हमें जानना है कि पाइथन क्या है, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के भी बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके फीचर्स के भी बारे में जानेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है पाइथन डेवलपर प्रोग्रामर को क्या स्कोप है, वो किस किस लाइन में जा सकते हैं, क्या क्या उनका फ्यूचर हो सकता है। इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो चलिए ऐसे में शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि गिडो वान रशम नाम के वैज्ञानिक ने पाइथन का डेवलपमेंट किया था। वो उन्होंने 91 में ही डेवलपमेंट कर दिया था, प्रोसेस हो गया था, पर इसका जो कमर्शियल वर्जन आया वो 94 में आया, जबकि इस पे काम करने की शुरुआत 89 के टाइम में ही शुरू हो गई थी। तो 1989 के टाइम ये जो गिडो वान रशन है, ये एबीसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे थे। तो एबीसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, और उस वक्त वो उस पे जब काम कर रहे थे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, जो चाहते थे ये कि अपग्रेडेशन हो। तो इसके लिए उन्होंने कई बार रिकमेंडेड भी किया कि ये अपडेट किया जाए इस एबीसी लैंग्वेज के अंदर, जो कि उस वक्त मुमकिन नहीं हो पाया। तो इनके माइंड में आया कि कहीं इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि हम ही कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज बनाए जिसमें हमारी सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। तो इन्होंने एबीसी लैंग्वेज से सिंटेक्स पाइथन का लिया, लगभग मिलता जुलता सिंटेक्स है दोनों ही, एबीसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो ऐसे में बात करें तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एबीसी की भी बात की जाए तो वो भी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि इंटरप्रेटेड क्या है, तो हम आपको बता दें कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली दो टाइप में डिवाइड है। फर्स्ट में होती है कंपाइलर बेसिस और दूसरे होती है इंटरप्रेटेड बेसिस। तो कंपाइलर बेसिस जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो कंपाइलर पे रन करती है उसके कोड, और जो इंटरप्रेटेड बेसिस होती है वो इंटरप्रेटर पे रन कराते हैं उनका कोड। तो कंपाइलर बेसिस की बात की जाए तो उसमें सी प्लस प्लस, जावा है, और इंटरप्रेटेड बेसिस की बात की जाए तो एबीसी भी है, पाइथन भी है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो ऐसे में हम लोग को बेसिकली यहाँ पे ध्यान देना है, पाइथन के बारे में समझना है। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जो हाई लेवल लैंग्वेज भी है, और बहुत ही इजी वे में लिखने वाला लैंग्वेज है, और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल भी होता है इसका। और यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि पाइथन का वो कोड जो हम एक लाइन में लिख सकते हैं, उसी कोड को, उसी डिजायर आउटपुट को अगर हम सी प्लस प्लस या जावा में करें तो उसके लिए हमें 10 लाइन लिखना होता है। तो इसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज माना गया है पाइथन को, खास करके कि कुछ क्षेत्रों में आगे चल के हम देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र के लिए पाइथन बहुत ही बेहतरीन चीज है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसके हिस्ट्री के कुछ वर्जन्स के बारे में। तो सबसे पहला इसका वर्जन, जो कमर्शियल वर्जन, वैसे तो इसका पहला वर्जन 91 में आ गया था, पर कमर्शियल वर्जन की बात की जाए तो जनवरी 1994 में आया, और उस समय पाइथन 1.0 नाम से उसको लॉन्च किया गया। और जो पिछले 2018 में जून में जो आया वो पाइथन 3.7 था। हालांकि पाइथन 3.8 भी आ चुका है। तो दोस्तों, पाइथन 3.8 अगर आपको डाउनलोड करना है, उसके लिए सेपरेट हम आपको वीडियो बनाएंगे। तो पाइथन इंस्टॉलेशन के लिए हमारे जो वीडियो बन रही है उसको आप जरूर देखिएगा, और इसके ठीक बाद ही उसको भी अपलोड हम करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। फीचर की बात की जाए अगर पाइथन की, तो इसके फीचर ही इसके ताकत है। अगर यहीं पे हम आपको बात करें कि एबीसी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसको उन्होंने रिमूव किया और पाइथन के नाम पे एक लैंग्वेज बनाया, जिसमें उन्होंने कुछ फीचर्स एबीसी का लिया, कुछ फीचर्स सी प्लस प्लस का भी लिया,
और कुछ फीचर जैसे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम की जो फीचर है, उसमें उन्होंने क्या किया कि वो मॉड्यूलर नाम की एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उस आइडिया को उन्होंने लिया और इस तरीके से एक पाइथन एक बेहतरीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन्होंने बनाया। यहाँ पे बात की जाए तो सबसे पहला फीचर है हाई लेवल लैंग्वेज है, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। दूसरी बात है कि ये सिंपल है, सिंपलेस्ट वे में हम इसको लिख सकते हैं। ओपन सोर्स भी है और जीयूआई प्रोग्रामिंग भी होती है। यहाँ पे हमारा जो है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरी है, स्पेसिफिक लाइब्रेरी जो काम हमको सी या सी प्लस प्लस में करने के लिए बहुत सारे लॉट्स ऑफ कोड्स लिखने होते थे, यहाँ पे हमें पूरा का पूरा लाइब्रेरी ही मिल जाता है बिना लिखे हुए, और यहाँ पे केवल इंपोर्ट करना है उन लाइब्रेरी मॉड्यूल्स को और वहां पे यूज करना है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजों को बहुत ही इजी वे में कर दिया गया है। जैसे आगे चल के हम आपको बताएंगे कि कोडिंग में कैसे हम लाइब्रेरी को यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज। अब यहाँ पे देखिए तो ये एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, मतलब कि आप अगर सी प्लस प्लस में कोई प्रोग्राम 10 लाइन का है तो यहाँ पे तो आपको 2 लाइन 3 लाइन में भी हो सकता है। यहाँ पे बात की जाए तो ये फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वहां सी प्लस प्लस पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था, हालांकि वो उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता था, पर अगर बात की जाए तो फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो पाइथन एक फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये इंटरप्रेटेड पे चलती है, इंटरप्रेटेड बेसिस है। यहाँ प्लेटफॉर्म जो है इसका इंडिपेंडेंट है और भी बहुत सारे इसके फीचर हैं। और अगर बात की जाए तो पाइथन एक ओवरऑल आज के समय में बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज है। अब आगे बात की जाए स्कोप ऑफ पाइथन डेवलपर की, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी लाइनें मिलती हैं। अगर हमें पाइथन के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो आगे चल के हम मशीन लर्निंग के क्षेत्र में, डेटा साइंस के क्षेत्र में, आईओटी के, एआई, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, हर बहुत सारी ऐसी क्षेत्र हैं जहां पे हम अपना फ्यूचर अपना बना सकते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो पाइथन हमें हमारे दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो अगर अभी के समय में तो पाइथन और एक आर लैंग्वेज है, इन दोनों लैंग्वेज का कोई तोड़ नहीं है। आप दोनों में से किसी एक लैंग्वेज पे आ सकते हैं। कई बार होता है हमारी शुरुआती इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों में कि हम सी भी पढ़ लिए, सी प्लस प्लस पढ़ लिए, जावा पढ़ लिए, और फिर हमें लगता है कि यार और पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े, लेकिन लास्ट में हमें पता चलता है कि यार जो पढ़ना है वो तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हम कितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आप एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़िए, चाहे वो सी है, सी प्लस प्लस है, जावा, पाइथन, कोई भी है, पर उस पे आपका कमांड हो, उस पे आप लॉजिक बिल्ड कर सकते हो। अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग आती है तो फिर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आराम से स्विच कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं, 7 से 8 दिन में आप स्विच कर सकते हैं। केवल सिंटेक्स के अंतर होते हैं, बाकी सब चीज लॉजिक सेम होती है। कुछ मॉड्यूल्स, कुछ लाइब्रेरीज अलग अलग होती है जो कि आदमी धीरे धीरे समझ ही जाता है। तो ऐसे में हम आप लोगों को बोलेंगे कि अगर आप सी को नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, आप पाइथन ही पढ़ो, केवल और केवल पाइथन पे ही ध्यान दो। अगर आप पाइथन नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, आप सी पे ध्यान दे रहे हो, सी पे ध्यान दो। मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपको पूरा कमांड होना चाहिए। आप सबसे आग्रह है कि हमारे इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब करें, और आज का जो ये वीडियो था अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों आगे हम जो वीडियो लाएंगे वो इंस्टॉलेशन ऑफ हमारे पाइथन इंटरप्रेटर है। यहाँ पे 3.83 जो वर्जन, लेटेस्ट वर्जन है, उसको हम इंस्टॉल करके दिखाएंगे लाइव। और इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस वीडियो को आपको किसी भी तरीके से लग रहा है कि इंफॉर्मेटिव है तो आप इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें। और अगला जो वीडियो हमारा आने वाला है वो इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर है। यहाँ पे हम लेटेस्ट पाइथन इंटरप्रेटर जो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे है वहां से हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करके दिखाएंगे। वहां पे हम दोस्तों और भी चीजें देखेंगे, जैसे जुपिटर के बारे में भी समझेंगे कि जुपिटर क्या है। उसके बाद हम एक प्रोग्राम करके आपको दिखाएंगे, एक सिंपल सा प्रोग्राम, वहां पे हम समझेंगे कि कैसे प्रोग्राम किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपका साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।